बहर रहमत, बहर रहमत, बहर रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं एक बार फिर आप सबको बहार रहमत में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज भी बहार दानिश का एक सेमीफ़ाइनल है, लेकिन बहार दानिश को शुरू करने से पहले मैं दावत दूंगा ज़ामिन अब्बास को, जो कि ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन स्कूल के तालिब इल्म हैं, कि वो आएँ और हमारे सेगमेंट का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। नाजरीन, अब हम अपने सेगमेंट बहार दानिश को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कि आज का सेगमेंट आगाज़ करें, एक अपडेट आपको देनी थी कि कल एक पार्टिसिपेंट मज़ाहिर उनका नाम था, उनकी तरफ से एप्लीकेशन रिसीव हुई कि उनकी स्कोरिंग में कोई एरर आ गया है। तो इस वजह से टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है कि जो उस प्रोग्राम को रिव्यू करेगी, और फिर स्कोरिंग में जो भी उनकी एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, और इस बात का फ़ैसला वो कल के प्रोग्राम से पहले आप सबको बता दिया जाएगा। और इसकी वजह से पोजीशंस में, यानी कि कल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पोजीशंस में कोई चेंज आ सकता है। तो ये आपको अगले प्रोग्राम से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं आज के पार्टिसिपेंट्स की तरफ। आज भी 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं सेमीफाइनल के लिए, और मैं आप सबको बता दूं कि सेमीफाइनल में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चेंजेस आई हैं, तो वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो मुकाबला आप तीनों के दरमियान ही है, यानी कि आपने ये नहीं देखना कि कल वाले पार्टिसिपेंट से आपने ज़्यादा स्कोर करना है या टॉप 5 में किस तरह आना है। आप तीनों के दरमियान ही मुकाबला है। जो आज टॉप पर होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला उसको आज प्राइजेस दिए जाएंगे। और क्विज़ के राउंड्स 4 ही हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल क्वेश्चन का है, और इसमें पहले 5 सवालात किए जा रहे थे, अब 7 सवालात किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टाइम भी सेम है, 10 सेकंड। उसके बाद राउंड 2 है, राउंड 2 भी ऑलमोस्ट सेम है। फिर राउंड 3 में कुछ चेंज आया है। राउंड 3 में सबसे पहले कुरान की एक सूरा जंबल वर्ड की फॉर्म में दिखाई जाती थी, जबकि अब एक नबी का नाम आपको जंबल वर्ड की फॉर्म में दिखाया जाएगा, जो कि आपको 15 सेकंड्स के अंदर गैस करना होगा। पहले 10 सेकंड्स थे, अब 15 सेकंड्स होंगे। और इसके बाद किसी जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके लिए भी 15 सेकंड्स होंगे आप सबके पास। और आखिर में पहेली या मुहावरात, वो सब आपसे पूछा जाएगा। टाइम सब में 15 सेकंड्स है राउंड 3 में। उसके बाद लास्ट राउंड होगा रैपिड फायर राउंड, और इससे पहले 45 सेकंड्स होता था, लेकिन अब ये 1 मिनट के टाइम के अंदर आपसे सवालात किए जाएंगे। तो ये क्विज़ का मैंने आपको बता दिया राउंड्स में जो थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अब मैं गुजारिश आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स से कि वो अपना तारुफ करवा दें, और फिर हम अपना क्विज़ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हैदर है और मैं ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन स्कूल। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। फसी रजा, क्लास मैट्रिक। ठीक है, तो ये आज 3 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं राउंड 1 स्टार्ट करता हूँ। राउंड 1 में मैं पार्टिसिपेंट ए से स्टार्ट करूँगा। मेरे पास 3 सवालात हैं, इनको मैं शफल कर देता हूँ ताकि कोई भी रैंडम आ जाए आपके पास। तो पार्टिसिपेंट ए से मैं पहले 7 सवालात करूँगा, और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हज़रत आसिया ज़ौजा फ़िरऔन ने हज़रत मूसा का नाम मूसा क्यों रखा था? क्योंकि उन्होंने हज़रत मूसा को दरख्त और दरिया के बीच में पाया था, और मूसा के मायने ही होते हैं दरख्त और उसके बीच। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल सही है कि पानी और दरख्त के बीच में पाया था। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि चाइना में कितने ममालिक की सरहदें मिलती हैं? 8।
जवाब गलत है। चाइना में 14 ममालिक की सरहदें मिलती हैं। दूसरा जवाब गलत हुआ। अगला सवाल यह है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत किस हिजरी में हुई? मोहम्मद तकी 220। 220 हिजरी में हुई। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह है कि अगर कोई शख्स इत्मीनान कर ले कि नमाज का वक्त दाखिल हो गया है और नमाज पढ़ना शुरू कर दे, फिर पता चले कि अभी नमाज का वक्त दाखिल नहीं हुआ था, तो इसके नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जब नमाज के दौरान पता चले, नमाज के दौरान पता चले तो नमाज बातिल हो जाएगी। फिर पता चले कि इसकी नमाज का वक्त मतलब फिर नमाज के बाद पता चले, नमाज के बाद पता चले दोबारा पढ़नी होगी नमाज। नमाज दोबारा पढ़नी होगी। और इसका फ़िलहाल मेरे पास जवाब इस वक्त मौजूद नहीं है। ये मैं इस राउंड के एंड में बता दूंगा कि सवाल सही है या इनका आंसर नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खैबर के दरवाज़े को ज़रा बनाने के बाद उस दरवाज़े को कहाँ रख दिया था? खंदक के मुकाम पर, ताकि उसके उस ऊपर से वो हो सकें, पार हो सकें। जवाब बिल्कुल सही है कि खंदक के मकाम पर रखा था ताकि उसको पुल बनाकर उसका काम लिया जा सके। बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह है कि अब्दुल्ला यामीन किस मुल्क के सदर हैं? नाम भी नहीं सुना मैं। तुक्का मार दे जैसे कि पहले आप करते हुए आ रहे हैं। टाइम आपका ख़त्म हुआ। अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स के सदर हैं। इनका जवाब इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। आखिरी सवाल ये है कि अबुल रिहायनतैन किसका लक़ब है? मौला मुत्तकियान का। इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इनका ये जवाब बिल्कुल सही है। और एक जवाब मैं इस राउंड के एंड में आपको बता दूंगा कि वो सही है या गलत है। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। तो आप रेडी हैं? सबसे पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि हज़रत यूसुफ ने जो ख्वाब देखा था वो क्या था? कि एक सूरज और 11 सितारे और एक चांद उनको सजदा कर रहे हैं। जवाब बिल्कुल सही है। 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। अगला सवाल ये है कि किस मुल्क की पार्लियामेंट मस्जिद शरिया कहते हैं? किस मुल्क की पार्लियामेंट को मस्जिद शरिया कहते हैं? यमन। सॉरी, यमन। जवाब दिया है यमन, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब है ईरान। अगला सवाल यह है कि कुरान मजीद में ग़ज़वा बदर और अहज़ाब के अलावा किस ग़ज़वा का नाम सराहियत के साथ आया है? ग़ज़वा हुनैन। ग़ज़वा हुनैन। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह है कि इमाम मूसा काज़िम की विलादत किस हिजरी में हुई थी? 183 हिजरी। 183 जवाब गलत है। इसका जवाब है 128 हिजरी। आपका जवाब गलत हुआ। अगला सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगलात किस मुल्क में हैं? अफ्रीका। जवाब गलत है। इसका सही जवाब है रूस में है। आखिरी सवाल इस राउंड का ये है, बल्कि आखिरी नहीं, एक रहता है। जब बनी इसराइल ने तौरात को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? रिपीट करें। जब बनी इसराइल ने तौरात को मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ? कोहे तूर जो था उनके ऊपर बुलंद कर दिया गया। कोहे तूर को उनके सर पर बुलंद कर दिया गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टिसिपेंट बी का एक सवाल अभी रहता है जो कि मैं राउंड के एंड में करूँगा, और यानी कि पहले पार्टिसिपेंट सी से करूँगा, उसके बाद आपसे करूँगा। अब मैं चलता हूँ पार्टिसिपेंट सी की तरफ। तो पार्टिसिपेंट सी से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अज़ाब के बाद कौम लूत के शहर का नाम क्या पड़ गया? मुत्तफ़िक़ात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, मदाइन। अगला सवाल ये है कि इस्लाम की दूसरी जंग कौन सी थी? जंग ओहद। जंग ओहद थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार ने मुसलमानों में क्या झूठ फैलाया? उस्मान को मार डाला है। उस्मान को मार डाला है या उस्मान का कत्ल हो गया है, ये जवाब भी बिल्कुल सही है। अगर किसी जगह का मालिक ज़बान से तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दे, लेकिन इंसान जानता हो कि दिल से राज़ी नहीं है, तो क्या उस जगह पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है? पढ़ी जा सकती है। जवाब गलत है। अगला सवाल, यानी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अगला सवाल यह है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़रार के बारे में क्या हुक्म सादर फरमाया? इस मस्जिद को तोड़ दो और इसे कचरा फेंकने की जगह बना दो।
इस मस्जिद को वीरान कर दो और इस जगह को कचरा फेंकने वाली जगह में तब्दील कर दो। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि FBR का फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता। आपका टाइम ख़त्म हुआ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का फुल फॉर्म है। इस राउंड का मेरा आखिरी सवाल पार्टिसिपेंट C से ये है कि इमाम मोहम्मद तकी की विलादत किस हिजरी में हुई थी? 212 हिजरी। 212 हिजरी। जवाब गलत है, 195 हिजरी में हुई थी। और पार्टिसिपेंट C के साथ राउंड 1 कंप्लीट हुआ। अभी पार्टिसिपेंट B का एक सवाल रहता है और A से एक का एक जवाब कंफर्म करना है। तो नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन पार्टिसिपेंट A का एक जवाब मैंने बताया नहीं था कि वो सही है या गलत, और अब मैं बता रहा हूँ कि वो जवाब इनका सही है, उसके मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे। और पार्टिसिपेंट B से एक सवाल कम किया था, वो सवाल इनसे करना है, और इसके अलावा एक सवाल गलत था तो वो भी पार्टिसिपेंट B से करना है, जो कि मैं अब कर रहा हूँ। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस शख्स की ज़िम्मेदारी लेट कर नमाज़ पढ़ना हो और वो सीधी करवट पर ना लेट सकता हो, तो किबला रुख होकर उसको नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए? सीधी करवट से लेट ना सकता हो? लेट ना सकता हो तो मतलब यूं ही जैसे सीधे लेटते हैं वैसे नमाज़ पढ़नी होगी उसको, जैसे लेट सोने के लिए लेटते हैं। जवाब गलत है। सीधी करवट पर नहीं लेट सकता तो उसको बाईं करवट पर इस तरीके से लेटना होगा कि उसका सीना और उसका पेट किबला रुख हो। आपने कहा बिल्कुल सीधा लेट कर पढ़ना है, तो वो जवाब आपका गलत होगा। और आपसे मेरा एक और सवाल भी है कि दुनिया में सबसे पहला कपड़ा किस चीज़ से ईजाद हुआ? दुनिया में सबसे पहला कपड़ा किस चीज़ से ईजाद हुआ? सिल्क से। सिल्क से जवाब गलत है, ऊन से हुआ था। जवाब आपका गलत है। तो ये पार्टिसिपेंट B के जो दो सवालात रह गए थे, एक रह गया था और एक सवाल गलत था, तो वो दोनों मैंने कर दिए। अब राउंड 1 यहाँ खत्म हो गया। अब हम चलेंगे राउंड 2 की तरफ, यानी कि बज़र राउंड वाले, बज़र जिसमें बजाते हैं वो। तो बज़र राउंड में मैं रूल्स पहले ही बता चुका हूँ। एक और मैं आपको सबको एडवाइस दे दूँ कि बज़र बजाने के बाद आप फ़ौरन जवाब ना दें, रुक जाएं ताकि हम फैसला कर लें कि किससे बज़र बजाया है, और फिर उसके बाद आप उसका जवाब दें। तो सबसे पहले तो आप बज़र बजाकर चेक कर लें कि बज़र चल रही है नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहला सवाल ये है कि वो मखलूक़ात हैं जो किसी के रहम। पार्टिसिपेंट A ने बजाया जी। पार्टिसिपेंट A ने कहा 7, जवाब बिल्कुल सही है। इस पर +10 होंगे इनके, और नेगेटिव मार्किंग इस राउंड में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एडिस अबाबा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, सोमालिया या इथोपिया। तुक्का मारना चाहे तो। चलें अगला सवाल मैं इनसे करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को किन 3 अफराद के। पार्टिसिपेंट B ने बजाए जी। कारून, हमान और फ़िरौन। कारून, हमान और फ़िरौन, जवाब बिल्कुल सही है, +10 होंगे। अगला सवाल ये है कि मरियम की वालिदा का क्या नाम था? पार्टिसिपेंट C ने बजाए जी। पार्टिसिपेंट C जवाब नहीं दे सके, बज़र इनने बजाई लेकिन जवाब नहीं दिया, तो इस पर -10 होंगे। और अब मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ, अब जो बज़र बजाएगा वो जवाब दे सकता है। बीबी मरियम की वालिदा का क्या नाम था? पार्टिसिपेंट A ने बजाया जी, हन्ना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
और अगला सवाल ये है कि हज़रत उज़ैर कितने साल तक 100 साल हो जाए जी 100 साल तक मुर्दा रहने के बाद दोबारा जिंदा किए गए थे। जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल ये है कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कौन सी जगह को कहा जाता है? कश्मीर। पार्टिसिपेंट ए ने बजाया और जवाब दिया है कश्मीर। जवाब सही है या गलत है? ज़्यादातर कहते तो कश्मीर को ही है। ज़्यादातर कहते कश्मीर को है, लेकिन जवाब गलत हुआ। आपने इस दफ़ा तुक्का मारा लेकिन वो नहीं चला। इसका सही जवाब है सवात को कहते हैं पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। आपका जवाब गलत है। अगला सवाल ये है कि मगरिब और इशा की नमाज का वक्त आधी रात तक। पार्टिसिपेंट ए ने बजाया। अब आपको सवाल मतलब आप पहले बता दें कि आप क्या सोच के जवाब दे रहे हैं। आपने आखिरी जुमला क्या बोला? आखिरी मैंने जो बोलना था आप बोल दिया। अब आपने बदर बजा दिया, अब आपके बोलने की बारी है। आखिरी रात। आखिरी रात कुछ नहीं कहा था। आखिरी वक्त जो है वो मिडनाइट तक होता है, यानी कि लेकिन अगर सवाल कर लेगा। बात सही कर रहे हैं कि बात मतलब वक्त मिडनाइट तक रहता है, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। तो -10 तो आपके होंगे। अब अगर आप मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ और अब कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। मगरिब और इशा का वक्त आधी रात तक बाकी रहता है। रात किसे माना जाए? सुबह सूरज डूबने से अजान तक या सूरज निकलने तक? ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। क्या आधी रात किसे माना जाए? दोबारा रिपीट किएगा ऑप्शंस। पार्टिसिपेंट ए सी ने बदर बजा दिया है जी। अजान तक। अजान तक जवाब गलत है। इसका सही जवाब है कि सूरज निकलने तक। तो पार्टिसिपेंट सी के भी इसी सवाल पर -10 होंगे। अगला सवाल यह है कि मुसलमानों ने बैसत के कितने साल बाद मक्का से मदीना हिजरत की? पार्टिसिपेंट 8 साल। 8 साल। जवाब गलत है। 13 साल बाद हिजरत की थी। एक और -10 होंगे पार्टिसिपेंट ए के। अगला सवाल मेरा ये है कि लीमा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? ऑप्शंस ही दे देता हूँ। पनामा या पीरू? ऑप्शंस भी दे दिए मैंने। अब सवाल रिपीट कर देता हूँ। लीमा किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? पनामा या पीरू? आप में से कोई जवाब नहीं देना चाहता। खैर, अगला सवाल ये है इसका जवाब है पीरू। दो सूरतों में बच्चे को मस्जिद में साथ ले जाना मकरूह है, कोई एक बता दें। दो सूरतों में किसी बच्चे को मस्जिद ले जाना मकरूह है, कोई एक बता दें। ऑप्शन दूँ? ऑप्शन एक ये है कि वो मस्जिद में जाकर शोर करे, या फिर वो इस बात का शक हो कि वो क्या पता जाकर मस्जिद को नजिस कर दे। पार्टिसिपेंट बी ने बजाई जी। इस बात का शक हो कि वो मस्जिद को जाकर नजिस कर दे। इस बात का एहतमाल हो या शक हो कि मस्जिद को जाकर नजिस कर देगा, तो जवाब सही है इनका। +10 होंगे। आखिरी सवाल इस राउंड का ये है कि हकीम बिन हज़ान ने ज़ैद इब्न हारसा को ख़रीद कर किस को दे दिया? पार्टिसिपेंट बी ने जी। बीबी खतीजा। बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को दिया था। जवाब बिल्कुल सही है। +10 होंगे। राउंड 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ और राउंड 2 में काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस हुआ। स्कोर आपका अभी अपडेट नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं राउंड 3 की तरफ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले अम्बिया का नाम होगा, किसी एक नबी का नाम होगा जंबल वर्ड की फॉर्म में, फिर एक जगह की तस्वीर होगी और आखिर में आपसे एक पहेली पूछी जाएगी। ठीक है, 15 सेकंड्स का आपके पास टाइम होगा। तो सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट सी को 3 तस्वीर दिखाऊंगा। हज़रत ईसा। हज़रत ईसा जवाब सॉरी सही है। हज़रत ईसा था जवाब, बिल्कुल सही है। वो यहाँ पर एक्चुअली मैंने दूसरा वाला चला लिया था। ठीक है, जवाब सही है आपका।
अगला आपको एक जगह की तस्वीर दिखाएगी, आपको एग्जैक्ट जगह बतानी है। वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर, जवाब बिल्कुल सही है। आखिर में आपसे एक पहेली पूछी जाएगी। वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं? कौन सा बादशाह इसका कोई महल नहीं? खुदा। तो आई थिंक इसका आंसर पार्टिसिपेंट ए को आता है, लेकिन ये बजर राउंड नहीं है, तो इसका जवाब मैं इनको बता देता हूँ। आप जवाब नहीं दे सके, इसका जवाब था जंगल का बादशाह यानी कि शेर। तो पार्टिसिपेंट ए के साथ राउंड 3 ख़त्म हुआ। अब अगली 3 तस्वीर में पार्टिसिपेंट बी को दिखाऊंगा। हज़रत यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल सही है। बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे रहमत बहरे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से पहले राउंड 3 हमारा आधा मुकम्मल हुआ था, यानी पार्टिसिपेंट सी और बी से सवालात कर लिए गए थे, यानी कि स्क्रीन पर दिखाकर। अब आखिर में पार्टिसिपेंट ए की बारी है, और अब सबसे पहले इनको किसी नबी का नाम जंबल वर्ड की फॉर्म में दिखाया जाएगा, और फिर जगह, और फिर आखिर में एक पहेली। शुएब। जवाब बिल्कुल सही है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान में। बादशाही मॉस्क। जवाब गलत है, ये है शीश महल, और आपका जवाब गलत हुआ। आखिर में आपको एक पहेली दिखाई जाएगी जिसका आपको जवाब देना होगा। सफ़ेद मुर्ग। क्या सफ़ेद मुर्गी सब्ज पूंछ, तू ना समझे तो मामू से पूछ। सफ़ेद मुर्गी। पहेली है। वो जो खाते हैं वेजिटेबल, कौन सी होती है वो? गाजर के साथ जो खाते हैं यार। गाजर के, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, मूली। और मूली। आप भी शायद ये कहना चाह रहे थे, तो जवाब इनका क्या माना जाएगा? जवाब गलत माना जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ आपने नहीं बताई, मूली इसका जवाब था। तो आपके +10 नहीं होंगे इस पे। अब राउंड 3 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आखिर में रैपिड फायर राउंड होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टाइमिंग चेंज हो गई है, 45 सेकंड से 1 मिनट तक कर दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं सवालात करूँगा, मैं शफल कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3 सवालात मैं करूँगा पार्टिसिपेंट ए से। तो इनका वक्त स्टार्ट होता है अब। मुसलमानों ने सबसे पहली मंजनीक किस जंग में इस्तेमाल की थी? ग़ज़वा ताइफ या ग़ज़वा तबूक? दोबारा रिपीट करिएगा। नहीं, वो ऑप्शंस। ग़ज़वा ताइफ या ग़ज़वा तबूक? फर्स्ट ऑप्शन। सही। ग़ज़वी जगह पर नमाज पढ़ना सही या बातिल? बातिल बातिल बातिल। सही। तमाम इमामों में सबसे ज़्यादा किस इमाम को ज़िंदान में डाला गया? इमाम मूसा काज़िम या इमाम हसन अस्करी? इमाम मूसा काज़िम। गलत। ग़ज़वा ताइफ में मंजनीक इस्तेमाल करने का मशवरा किसने दिया? हज़रत सलमान फारसी। सही। पहली एशियन गेम्स किस शहर में खेली गई? दिल्ली या बॉम्बे? दैकी। सही। इमाम हसन अस्करी ने इमाम मेहदी के अकीके पर कितने गोश्तफंद की कुर्बानी की? सही। इमाम मोहम्मद बाकिर की शहादत किस हिजरी में हुई? 114। सही। अगर कोई शख्स बगैर किसी मजबूरी के बैठ कर 2 रकात नाफिला पढ़े तो कितनी रकात मानी जाएंगी? 2 या 1? 2 ही मानी जाएंगी। सही। मोहम्मद बिन उस्मान कितने साल तक इमाम ज़माना के नायब रहे? 5 या 8? कौन? मोहम्मद बिन उस्मान कितने साल तक इमाम ज़माना के नायब रहे? 5 या 8? 5। सही। जनाब हाजरा हज़रत इब्राहिम की क्या थी? कनीज़ थी या बहन थी? कनीज़ थी। जवाब दुरुस्त है। और पार्टिसिपेंट ए ने इससे बेहतर खेल सकते थे, क्योंकि आपने एक सवाल भी रिपीट करवाया, शायद 2 सवाल रिपीट करवाए, तो इससे बेहतर आप खेल सकते थे। लेकिन अब पार्टिसिपेंट बी की तरफ मैं चलता हूं और देखते हैं क्या होता है। आज जो भी टॉप पर होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो अगले सवालात में करूँगा पार्टिसिपेंट बी से। तो इनका वक्त शुरू होता है अब। किसने रसूल खुदा के ऊँट की महार को पकड़कर अशार पढ़ते हुए मक्का में दाखिल किया? अब्दुल्लाह रवाहा या बिलाल हबशी? सही। नमाज सवाब के एतबार से दुनिया की 4थी नंबर की मस्जिद कौन सी है? मस्जिद बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद कूफा?
रिपीट करिएगा। सवाब के नमाज के एतबार से दुनिया की चौथी नंबर की मस्जिद कौन सी है? बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद कूफा? मस्जिद कूफा। गलत। हरवला का अमल पैगंबर ने कब अंजाम दिया था जो आज भी सुन्नत है? तवाफ के दौरान या सही के दौरान? सही के दौरान। सही। कुफार कुरैश के किस नुमाइंदे के साथ मुसलमानों का मायदा हुआ? सहील बिन अम्र या फिर अम्र बिन अब्दुवद? सही बिन सही। सबसे पहले किस मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था? ईरान या इंडिया? ईरान। सही। हुसैन बिन रोन बख्ती कितने साल तक इमाम ज़माना के नायब खास रहे? 17 या 21? सही। ग़ज़वा ताइफ में मुसलमानों में किसने सबसे पहले मिंजनेक चलाई? रसूल खुदा या इमाम अली? रसूल खुदा। सही। पैदाइशी बच्चे के किस कान में अजान कहना मुस्तहब है? दाएं या बाएं? दाएं। सही। हज़रत इलियास कहाँ के रहने वाले थे? शाम या लबनान? लबनान। सही। 7 हिजरी में रसूल खुदा का उम्रा ख़त्म करने के बाद मदीना वापसी पर कुरान मजीद की कौन सी सूरह की आयत नाजिल हुई? सूरह फतह या सूरह कुरैश? सूरह फतह। सूरह फतह। जवाब बिल्कुल सही है। और अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। आखिर में इनसे सवालात मैं करूँगा। इनका वक्त शुरू होता है अब। अमीर शाम ने इमाम हसन को जहर किसके ज़रिए दिलवाया? जौदा बिनत अशद या अशद इब्न कैस? सही। खुशबू लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है? मुस्ताहब या मकरूह? सही। इमाम अली नकी की विलादत किस हिजरी में हुई? 220 या 212? 212। सही। सारा नाम की औरत ने हातब इब्न अबी बल्ताआ का खत कहाँ छुपाया था? सही। बर्रे आज़म यानी कॉन्टिनेंट या कंट्री? कॉन्टिनेंट। सही। हज़रत अली और ज़ुबैर के अलावा सारा से खत लेने के लिए पैगंबर ने किसको भेजा था? कम्बर या मिकदाद? मुगदाद। सही। हातिम बिन अबी बल्तिया के वाक़े के बारे में कुरान की कौन सी आयत नाजिल हुई? कौन सी सूरह में? सूरह मुम्तहना या सूरह अनफाल? सूरह मुम्तहना। सही। मस्जिद से बाहर निकलते वक्त पहले कौन सा पाँव बाहर रखना मुस्तहब है? दायां या बायां? बायां। सही। रसूल खुदा ने हातिम बिन अबी बल्तिया के साथ क्या किया? उसे गुलाम बना लिया, उसे आज़ाद कर दिया। सही। बनी खज़ैमा के कत्ल की वजह से रसूल खुदा किससे सख्त नाराज थे? खालिद बिन वलीद या वलीद इब्न उतबा? वलीद बिन उतबा। गलत। नाइगर अवार्ड किस शोबे में दिया जाता है? सिनेमा या शायरी? शायरी। गलत। अगला सवाल ये है हज़रत यसी किस नबी के जानशीन थे? हज़रत इलियास या हज़रत खिज़र? हज़रत इलियास। सही। अबू लहब किस गज़वे में मारा गया? ओहद या बदर? ओहद। जवाब गलत है। बाकी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले में पार्टिसिपेंट सी ने राउंड 4 में बहुत अच्छा खेला। और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि आज जो पार्टिसिपेंट टॉप पर होगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और सेकंड वाला 6th से लेकर 10th पोजीशन के दरमियान आएगा, जिसके लिए 7,500 रुपीज़ का कैश है। और जो आज थर्ड आएगा वो 11th से लेकर 15th रैंक में आएगा, उसके लिए 5,000 रुपीज़ का कैश मौजूद है। और अब सिचुएशन क्या, पार्टिसिपेंट सी क्या लगता है आपको? पार्टिसिपेंट बी जीत गए हैं और स्कोर अपडेटेड है। स्कोर इस वक्त अपडेटेड हैं और यहाँ पर मैं स्कोर आपको एक ब्रेक के बाद बताऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको स्कोर बताऊंगा। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत। बैक नाजरीन, और ब्रेक से पहले मैं आपको यही बता रहा था कि आज जो पार्टिसिपेंट थर्ड आएगा उसके लिए 5,000 रुपीज़ कैश है, सेकंड वाले के लिए 7,500 रुपीज़, और जो फर्स्ट आएगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। और फाइनल में जो पार्टिसिपेंट फर्स्ट आएगा उसको अल मसार की तरफ से इराक की ज़ियारत का कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा और इसके साथ साथ $100 भी दिए जाएंगे। तो अब मैं स्कोरिंग बता देता हूँ। थर्ड पर आए हैं पार्टिसिपेंट ए 140 है, और सेकंड पर आए हैं पार्टिसिपेंट सी 150 है इनके, और फर्स्ट आए हैं पार्टिसिपेंट बी 170 इनके स्कोर हैं। और यानी कि पार्टिसिपेंट बी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है अलमसार की तरफ से इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए, और बाकी दो पार्टिसिपेंट्स को कैश प्राइज़ दे दिया जाएगा। नाज़रीन, आज के बाहर दानिश से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।